हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टोटल लर्निंग आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग आईटीआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के पूछे गए प्रश्न को करने जा रहे हैं और ये भाग तीसरा होने वाला है ना। तो आज की इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है, ठीक है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से भी जा करके आप देख सकते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं और बेहतरीन आईटीआई की तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल लर्निंग का, उससे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन, पीडीएफ, है ना, सारी चीज़ें का इन्फॉर्मेशन, नोटिस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, है ना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और डेली आप सभी लोग हमारे साथ 7 बजे शाम में हमारे साथ रेडी रहिए। शाम में 7 बजे आपको डेली यहाँ पे लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ये पहला सवाल है, पोरबंदर, खेरा, भावनगर या फिर राजकोट में। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते चलिएगा, ताकि दोस्तों आप सभी का रिवीजन हो जाए और साथ ही साथ आप लोग लेवल भी देखते चलो कि आपका एग्जाम का लेवल क्या है जीके का। इसी तरीके से आपको साइंस, मैथमेटिक्स अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको थियरी कराया जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, फिर आप अपने एग्जाम में बैठिएगा तो आपका रिजल्ट यहाँ पे कंफर्म रहेगा सर, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा पोरबंदर, है ना, जो कि गुजरात में है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद है ना सभी को? चलो ठीक है भाई। और इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है या फिर राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। चलिए, और इनको 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी गई थी, गोली मार दिया गया था, ठीक है, दिल्ली में। चलिए भाई, अगला सवाल यहाँ पे कहता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा आपको दिख रहा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शनि। तो इन सभी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? तो चलिए मिलाइए, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा शुक्र, है ना। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, ठीक है। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की भगनी या फिर बहन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। और एक और जो इम्पोर्टेंट है शुक्र ग्रह से रिगार्डिंग कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल इससे बन जाएगा कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तथा गर्म ग्रह कौन सा है, तो यह है शुक्र, है ना। ये भी आंसर शुक्र ही होगा, ध्यान रखना है दोस्तों, पृथ्वी से निकट। चलिए अब अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा, लाल ग्रह कौन है। यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा कहता है लाल ग्रह कौन है। मंगल, शुक्र, शनि या फिर अरुण। तो लाल ग्रह के नाम से दोस्तों मंगल जाना जाता है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का सही है मार्स, इसे भी कहा जाता है। कभी कभी आपके ऑप्शन में मंगल ना दे करके मार्स दिया हुआ रहेगा, जो कि इसका अंग्रेजी नाम है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लाल आयरन ऑक्साइड पाने की वजह से ये जो मंगल का जो धरती है वह लाल, यानी मंगल लाल दिखाई देता है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, इसका 2 उपग्रह है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं। अल्फा सेंचुरी, अल्फा उसराय माइनोरिस, देवयानी और ड्वार्फ मंदाकिनी। तो ध्रुव तारा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? देखिए, ध्रुव तारा को दोस्तों पोल स्टार, है ना, पोल स्टार, या फिर दोस्तों अल्फा उर्साए माइनोरिस के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल है ना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि 2011 का क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ था। 2011 में जो क्रिकेट हुआ था विश्व कप के लिए, वर्ल्ड कप, वह कहाँ पे हुआ था। फिरोज शाह कोटला में, ईडन गार्डन में, वानखेड़े स्टेडियम में या फिर चेपक स्टेडियम में। तो याद रहे दोस्तों,
है ना 2011 में जो 2 अप्रैल को मैच हुआ था, है ना, याद रखिएगा 2011 का जो विश्व कप हुआ था फाइनल मैच, वह कहाँ हुआ था? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में हुआ था, ठीक है, जिसमें दोस्तों भारत ने श्रीलंका को हराया था। याद है ना, भारत और श्रीलंका का मैच था और भारत ने श्रीलंका को हराया था और वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, ठीक है। चलिए भाई, अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1906, 1907, 1916, 1940। तो पता ही होगा, जब बंगाल का जब विभाजन हुआ था तब 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को, है ना, ढाका में, है ना, बांग्लादेश में नवाब क्या है, आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, बंगाल विभाजन के बाद। सांप्रदायिक जो दंगा हो गया था, है ना। अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है सर, कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, रूबल, टका या नगल्यूट्रम? तो ध्यान रहे दोस्तों, जो बांग्लादेश की मुद्रा है वह क्या है? टका है, ठीक है, क्या होगा? टका होगा। और भारत देश की रुपया है, रूबल रूस का है, क्या है, नगल्यूट्रम जो है वह भूटान का है, ठीक है, ये सारे याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? पीली नदी, नील नदी, अमेजन या फिर वोल्गा? तो देखिए दोस्तों, चीनी का जो शोक नदी होता है वह हांगहो नदी, है ना, हांगहो नदी को कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम पीली नदी है, ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है पीली नदी, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसका नदी का नाम क्या है? हांगहो नदी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, कहता है जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये सब सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। हुप्पू, जवाबाज, हरा तीतर, कौवा। तो जापान का राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात किया जा रहा है दोस्तों, तो जापान का राष्ट्रीय पक्षी हरा तीतर होता है, ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये जो कौवा है वह कहाँ का है? तो कौवा भूटान का है। हुप्पू इजराइल का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है, हुप्पू इजराइल का है, और जवाबाज वह इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पक्षी है। ध्यान रहेगा चारों चीज़ें। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है मैथिली कवि किस कहा जाता है? मैथिली कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति, लालदास, सीताराम झा, चंदा झा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह विद्यापति जी होंगे। विद्यापति को मैथिली कवि के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही पहले से प्रचलित भी हैं। चलिए अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत का सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है क्षेत्रफल वाला, तो क्षेत्रफल वाला कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगर प्रतिशत में बात करता है तो मिजोरम होता है, क्योंकि मिजोरम में 85 के आसपास यहाँ पे जंगल है। लेकिन अगर क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जो कि लगभग 77,000 के आसपास है ना, 77,000 से ज़्यादा ही है किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है ना, इसीलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक से एरिया वन का है, यानी जंगल है। अब एमपी जाइएगा तो ज़्यादातर आपको पेड़ पौधा ही नज़र आएगा, जहाँ तहाँ पहाड़ भी नज़र आएगा बहुत सारी, क्योंकि पहाड़ी इलाका ही कहा जाता है एक तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है सिक्किम का राजकीय पशु है। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? फायरे लंगूर, अल्पाइन कस्तूरी हिरन, नीलगिरी तहर या रेड पांडा? तो दोस्तों, सिक्किम का राजकीय पशु के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे रेड पांडा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर हम लोग और जो जानवर दिया उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे, है ना, त्रिपुरा का जो होगा वह फायरे लंगूर होगा। फायरे लंगूर कहाँ का है? त्रिपुरा का है। अगर अल्पाइन कस्तूरी हिरन की बात करें तो यह उत्तराखंड का राजकीय पशु है। कहाँ का? किस राज्य का? उत्तराखंड का है ना। नीलगिरी तहर के बारे में अगर बात करें तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है, ठीक है। राजकीय पशु कहाँ का है? तमिलनाडु का ही है नीलगिरी तहर। अगला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ओडिशा का राजकीय पक्षी क्या है? ओडिशा यानी उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर, तोता, कोयला, गौरैया?
तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा अगली बार से, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो याद रखिए भारतीय रोलर दोस्तों, है ना, रोलर जो कि ओडिशा का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर तोता की बात करें तो तोता दोस्तों याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, कोयला झारखंड का है, और गौरैया बिहार का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है, राजकीय पक्षी। ठीक है, अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें से आपको अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। देखिए जैसे कि अभी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अब पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो देखिए 1828 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? याद रखना दोस्तों, 1828 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि पोलियो के पीने वाले टीके का आविष्कारक कौन थे, है ना, यानी कि जो पोलियो का ड्रॉप पिया जाता है उसके आविष्कारक कौन वैज्ञानिक थे? पिनकस, रॉबर्ट कोच, कोप्रोस्कवी, है ना, कोप्रोअवस्की और फिर बेटिंग। तो देखिए दोस्तों, जो पीने वाला ड्रॉप का जो खोज करता थे वह कोप्रोअस्की, है ना, कोप्रोअस्की थे, जो कि पीने के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों टेस्ट हुआ, तो फिर उसके बाद, है ना, आया वैक्सीन यानी इंजेक्शन, जो कि किसके द्वारा किया गया? तो वह था डॉक्टर ई साल्क के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर ई साल्क के द्वारा ये लाया गया। ठीक है, और फिर इंजेक्शन का। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है? मुजफ्फरपुर में, सोनपुर में, छपरा में या फिर आरा में? देखिए दोस्तों, एशिया क्या है, एक बहुत बड़ा महादेश है जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं। तो सोचिए उस देश में दोस्तों बिहार के एक छोटा सा इलाका में पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, वो है सोनपुर। ठीक है, तो बिहार ऐसे ही नहीं नामी है भाई, वहाँ के आदमी लोग करनामे से भी नामी हैं। ठीक है, तो बिहार कहने में हम लोग गर्व करते हैं, गर्व कहिए। चलिए अगला सवाल है, ईरान का नाम क्या था? ईरान का प्राचीन नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। निप्पन, श्याम, फारस, अपर वोल्टा। तो देखो ईरान का क्या होगा? फारस होगा। अगर हम लोग निप्पन की बात करें तो निप्पन जो है वह जापान का है। अगर श्याम की बात करें तो श्याम थाईलैंड का है। अपर वोल्टा दोस्तों एक अजब तरीके का नाम का देश है, बुर्किना फासो नाम का कोई देश है जिसका प्राचीन नाम अपर वोल्टा है। ठीक है, चलिए भैया अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहता है, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? महाराष्ट्र का जो राज्य के ऊपर होता है, राज्य भर में, उसका वृक्ष का क्या है? पीपल, नीम, बरगद या फिर आम? बिहार का तो पता है भाई सबको, पीपल है। देखो भाई महाराष्ट्र को जान लो, महाराष्ट्र का जो है वह आम है। ठीक है, महाराष्ट्र का क्या है? आम है। पीपल क्या है? बिहार का है। अगर नीम की बात करें तो नीम दोस्तों राजकीय वृक्ष कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। बरगद का याद रखिएगा महाराष्ट्र का है। ठीक है, राजकीय वृक्ष कहाँ का है? बरगद वो मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, कहता है शिवाजी के कितने मंत्री थे? 6, 7, 8, 9। तो देखिए दोस्तों शिवाजी के जो 8 मंत्री थे और इसीलिए इनको अष्ट प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। ठीक है, उनके दरबार में। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के पास, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारे जितने नहीं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके, 2020, 2021, है ना, इसी तरह 2022 का भी क्वेश्चन करवाऊंगा। साथ ही साथ आपको 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 तक हम लेकर चलेंगे सीरीज को। ठीक है, और जैसे ही सीरीज खत्म होता है फिर आपका थ्योरी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो गुलाब का फूल दोस्त यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यूके का राष्ट्रीय चिन्ह है ना। मेपल लीफ कहाँ का है? कनाडा का है। वेटल, ठीक है, वेटल की अगर बात करें दोस्तों एक और पाई होगा, है ना, वेटल जो है वह ऑस्ट्रेलिया का है और शेर जो है वह नीदरलैंड का। ठीक है, वेटल कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है और शेर जो है वह नीदरलैंड का है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, है ना। और डेली आप सभी लोग जुड़ा करिए हमारे साथ शाम के 7 बजे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।